तो हेलो गाइस, डार्क गैदरिंग एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं याओई ने जो फोन को लाया होता है उसके अंदर की स्पिरिट को बाकी की स्पिरिट मार रही होती है, जिसके बाद से शिफ्ट होता है। और हम काइतारो को देखते हैं जो सोच रहा होता है 2 साल पहले मेरी वजह से मेरे एक दोस्त को बहुत ही हर्ट हुआ था, तब से मैंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। मगर अभी मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मेरे पास एक जॉब है, मगर मैं इस घर में फंस गया हूँ। एंड हम देखते हैं कि याओई दरवाजा खोलती है। काइतारो जब उसके पास जाता है तो वो उसके हाथ में एक डॉल देख के बहुत ही डर जाता है, जिसके बाद वो दोनों पढ़ाई करने लगते हैं। उन दोनों की पढ़ाई होने के बाद याओई उसे कहती है चलो किसी भूतिया जगह पे चलते हैं, लेकिन काइतारो उसके लिए मना कर देता है और कहता है मुझे आज कहीं और जाना है। तो उसकी ये बात सुन के वो दोनों उससे चिढ़ाने लगते हैं, क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो? तो काइतारो ने बताता है जब मैं छोटा था तो मेरे पे किसी आत्मा ने एग्जॉर्सिस्ट कर दिया था और उसे हटाने को मुझे मेरे ग्रैंडमा के पास जाना पड़ता है। इसके बाद वो सब जाने के लिए निकल जाते हैं और काइतारो वही सोच रहा होता है कि किस तरह याओई और इको ने उसे अपने साथ चलने को मनाया था। फिर काइतारो इको को देखकर सोचता है इको बार बार याओई की साइड क्यों लेती है, क्या उस पे भी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? जिसके बाद याओई काइतारो को देख के कहती है क्या तुम्हें बार बार अपना एग्जॉर्सिस्ट कराने को जाना पड़ता है? तो काइतारो उसे बताता है कुछ समय पहले मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था जिस वजह से मुझे बार बार एग्जॉर्सिस्ट करने को जाना पड़ता है। आगे इको याओई से कहती है तुम्हें पता है हम जिस टेम्पल पे जा रहे हैं उस टेम्पल को काइतारो की ग्रैंडमा संभालती है। इसके बाद वो लोग पूरा एंजॉय करते हुए उस जगह में पहुंच जाते हैं और वही हम काइतारो के ग्रैंडमा को देखते हैं। और तभी काइतारो की ग्रैंडमा उसके ऊपर पानी डाल के कहती है तुम इस लड़की को यहाँ पे क्यों लाए, यह लड़की बहुत ही खतरनाक है। फिर जब काइतारो की दादी याओई की आंखों में देखती है तो तब उन्हें पता चलता है कि याओई ने 5 बुद्धा की मूर्तियों को तोड़ा है, जिस वजह से वो याओई पे चिल्लाने लगती है। तो याओई उन्हें बताती है मैंने 5 नहीं, मैंने 7 मूर्तियों को तोड़ा है। याओई की ये बात सुन के ग्रैंडमा बहुत ही गुस्सा हो जाती है और याओई को यहाँ से भगा रही होती है, मगर काइतारो उन्हें रोक रहा होता है। ये देख के ग्रैंडमा कहती है कि तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? तो काइतारो उन्हें बताता है कि यह मेरे स्टूडेंट है और मुझे इसका ख्याल रखना है। उसकी ये बात सुन के ग्रैंडमा शांत हो जाती है। फिर वो याओई को कहती है देखो अगर तुमने काइतारो को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिसके बाद वो काइतारो को एग्जॉर्सिस्ट के लिए बुलाती है। ग्रैंडमा के जाने के बाद काइतारो याओई से कहता है क्या तुमने सच में उन बुद्धा के मूर्तियों को तोड़ा था? जिस पे याओई उसे बताती है उन मूर्तियों के अंदर बुरी आत्मा थी और उन्हीं में से किसी ने मेरे मॉम को मारा था, जिस वजह से मुझे उन्हें तोड़ना पड़ा। जिसके बाद काइतारो का एग्जॉर्सिस्ट शुरू हो जाता है और वहीं पे उसकी दादी और एक लेडी होती है जो उसका ऑपरेशन कर रही होती है। वही काइतारो की ग्रैंडमा उसे कहती है अगर तुम अच्छा खाना खाओगे तो तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा ब्रेन और तुम्हारी हेल्थ बहुत अच्छी रहेंगी, जिस वजह से कोई भी आत्मा तुम पे काबू नहीं कर सकती है। उनकी ये बात सुन के काइतारो कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप नहीं रहते तो मैं इतनी सिंपल लाइफ नहीं जी पाता। जिसके बाद ग्रैंडमा एक तलवार निकाल के ऑपरेशन को शुरू कर देती है और वहीं पे हम याओई को देखते हैं जो अंदर जाने की कोशिश कर रही होती है। तो इको उसे रोकने की कोशिश करती है मगर याओई नहीं रुकती। तो इको उसे कहती है देखो मेरे पास वो फोटो है जिसमें काइतारो का हाथ है। इको की ये बात सुन के याओई एकदम से इको के पास आ जाती है। फिर वो दोनों काइतारो का हाथ देखने लगते हैं, जिसे देख के इको कहती है देखने से तो ऐसी लगता है कि ये सारी की सारी नसें हैं, अगर ये नसें और भी ज्यादा बढ़ने लगी तो काइतारो को इससे बहुत ही पेन होगा। वहीं पे ग्रैंडमा कुछ मंत्र पढ़ते हुए उन नसों को काट रही होती है और याओई उस फोटो को देख के कहती है यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों एक जगह में बैठे होते हैं और दोनों बहुत ही थक गए होते हैं। पर तभी वहाँ पे इको और याओई उनके लिए ड्रिंक्स लेके आते हैं, जहाँ पे काइतारो वॉशरूम के लिए चले जाता है और याओई काइतारो की नसों को देखने लगती है। तो वो ग्रैंडमा से कहती है क्या मैं इनमें से कुछ ले सकती हूँ? ये सुन के ग्रैंडमा मुंह बनाने लगती है। इसके बाद वो दोनों को एक कहानी सुनाने लगती है। वो उन्हें बताती है कि इस मंदिर में भूतिया डॉलों को रखा जाता है और सबसे खतरनाक डॉल इस मंदिर के तहखाने में रखी जाती है और वहाँ पे किसी को भी जाना बहुत ही मना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि काइतारो को आते हुए एक डॉल दिखाई देती है। वो उसे उठा के कहता है लगता है दादी ने इसे गिरा दिया है, तो मैं इसे वापस से उस तहखाने में रख के आ जाता हूँ।
आगे ग्रैंडमा उन दोनों को बताती है अगर उस तहखाने की डॉल को कोई अपने पास ले लेता है तो वो डॉल उसके बॉडी के अंदर घुस जाती है और उसे फिर मार देती है। ये सुन के एको बहुत ही डर जाती है। फिर हम कायतरो को देखते हैं जिसके हाथ में एक डॉल होती है और उस डॉल के लंबे लंबे बाल और उसने रेड कलर की किमोनिया पहनी होती है। याओई फिर ग्रैंडमा से पूछती है कि वो डॉल कैसे दिखाई देती है। ग्रैंडमा उसे बताती है कि उन डॉल के लंबे लंबे बाल होते हैं और सबसे खतरनाक डॉल वो है जिसने रेड कलर की किमोनिया पहनी है। ग्रैंडमा की ये बात सुन के याओई उन्हें कहती है लगता है मुझे अभी तहखाने में जाना पड़ेगा। तो ग्रैंडमा उसे कहती है तुम्हें पता नहीं क्या अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, उधर जाना मना है। फिर याओई उसे बताती है मैंने अभी कायतरो को देखा और उसके हाथ में उसी डॉल को देखा, वो उस तहखाने के अंदर जा रहा था तो मुझे अभी जाके उसे बचाना है। आप यहाँ पे आराम कीजिए क्योंकि आप बहुत ही थक चुके हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि कायतरो उसी तहखाने में होता है और उसके आसपास पूरी डॉलें होती है जो पूरी तरीके से श्रापित होती है और जो डॉल कायतरो के हाथ में होती है उसके बाल कायतरो के मुंह में घुसने लगते हैं। तभी कायतरो को होश आता है, वो देखता है कि वो तहखाने में है तो वो सोचता है मैं यहाँ पे कैसे आया, ग्रैंडमा ने तो मुझे इस तहखाने में आने से मना किया था। जिसके बाद कायतरो की सांसें रुकने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे याओई आ जाती है जो उस पवित्र तलवार से उस डॉल के बाल को काट देती है और उससे कहती है तुम्हें इंसानों को मारने की परमिशन किसने दी। फिर वो उस तलवार को उस डॉल के गले के पास रख देती है, जिसके बाद वो भागते हुए आके उस तलवार पे एक किक मारती है जिससे कि उस तलवार से उस डॉल का मुंह कट जाता है। उसके बाद याओई उन सब डॉल से कहती है अगर तुमने किसी भी इंसान को अपने वश में करने की कोशिश की तो मैं तुम सबके गले को काट दूंगी। जिसके बाद वहाँ पे इको और ग्रैंडमा आ जाती है और याओई कायतरो के मुंह से उन बालों को निकालने लगती है। फिर कायतरो सोचने लगता है इस बार तो मेरी गलती थी, इस बार मैं अपनी गलती की वजह से इस तहखाने में फंस गया, लेकिन याओई ने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे यहाँ पे आके बचा लिया। और वही याओई उसे देख के कहती है क्या तुम ठीक हो? तो कायतरो भी उसे कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो ग्रैंडमा उन लोगों को कहती है कि तुम लोग अच्छे से घर जाना। और फिर कायतरो अपने ग्रैंडमा को बताता है मैं आपसे ये पहले ही कहना चाहता था, याओई एक बहुत ही अच्छी बच्ची है और वो मेरे पहले स्टूडेंट है जिस वजह से मैं उसका ख्याल रखना चाहता हूँ। इसके बाद ग्रैंडमा कहती है तुम्हें तो पता ही है कि याओई ने कई सारी बुद्धा की मूर्तियों को तोड़ी है जिस वजह से कई सारी आत्माएं अब याओई को परेशान करेंगी। तो मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से जाते जाते एक मूर्ति को खरीद लो और उसकी पूजा करो ताकि वो आत्माएं तुम्हें परेशान नहीं करे। कायतरो कहता है ठीक है मैं जाते जाते ले लूंगा। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि कायतरो ने याओई को बुद्धा की मूर्तियाँ दिलाई होती है जिसे लेके याओई बहुत खुश हो जाती है। फिर वो उससे कहती है मैं तुम्हें अपने घर पे अपने डॉल्स का कलेक्शन दिखाऊंगी, जिसे सुन के कायतरो हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो लोग घर पहुंच जाते हैं। फिर याओई जब कैतारो को अपने रूम में लेके जाने के लिए दरवाजा खोलती है तो बाकी सारे डॉल्स याओई को देख के बहुत ही डरने लगती है और वही कायतरो भी ये देख के बहुत डर जाता है। वही वो सोचता है इतनी सारी आत्माएं यहाँ पे होने के बाद भी मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हुआ। कैतारो भी घबराहट के मारे पीछे हो जाता है और वो याओई से कहता है क्या मैं सही सोच रहा हूँ? तो याओई उसे बताती है हाँ तुम सही सोच रहे हो, मैंने बहुत सारी बुरी आत्माओं को यहाँ पे पकड़ के रखा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि याओई के हाथ में वही डॉल होती है जिसने थोड़ी देर पहले कायतरो को अपने वश में करने की कोशिश की थी। कायतरो देखता है कि याओई ने उस डॉल का सर उसी की कटी हुई नसों से जोड़ दिया है। कायतरो कहता है क्या तुमने इसके लिए दादी से परमिशन ली थी? इस पर याओई कहती है दादी बहुत थकी हुई थी और उस वक्त इस डॉल को उनके पास छोड़ना सही नहीं था और मैं बाद में उनसे परमिशन ले लूंगी। फिर जैसे ही याओई उस डॉल को छूती है तो उस डॉल की आंखों से खून निकलने लगता है। वही ये देखी कायतरो सोचता है मैंने डिसाइड किया था कि मैं याओई का ख्याल रखूंगा, मगर मैं जैसे जैसे उसके पास जाते जा रहा हूँ तो मैं अपनी नॉर्मल लाइफ से बहुत दूर हो रहा हूँ। क्या मैं ये कर पाऊंगा? लेकिन तभी एको उसके कंधे पे हाथ रख देती है जिससे कायतरो बहुत ही डर जाता है। फिर वो उसे कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हमें इस कमरे से दूर रहना चाहिए, हमें यहाँ पे नहीं आना चाहिए। उसकी ये बात सुन के एको उससे कहती है अरे कुछ भी नहीं होगा, तुम इतना डर क्यों रहे हो, ये तो बस एक डॉल का कलेक्शन है। तो कायतरो ये सुन के कहता है सही बात है, इसे कुछ भी नहीं समझेगा क्योंकि ये आत्माओं को नहीं देख सकती और उसे ये भी नहीं पता कि ये एक डॉल का कलेक्शन नहीं है,
मगर तभी वहाँ पे याओई आ जाती है जो कायतरो से कहती है, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं होजियो की परिवार और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी और अभी मुझे तुम्हारे हाथ का नाखून चाहिए। जिसे सुन के कायतरो बहुत ही हैरान हो जाता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।